हाय फ्रेंड्स, जोहार स्टडी पॉइंट जी 4 में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है फ्रेंड्स गेल की तरफ से जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बताएंगे क्या है क्वालिफिकेशन, क्या चाहिए, इज लिमिट, सारा कितना एक्सपीरियंस चाहिए, सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगा। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपसे बात करते हैं गेल के बारे में। तो आप लोगों को मालूम ही होगा गेल कितनी बड़ी कंपनी है, महारत्न कंपनी है। इसमें जॉब लेने के लिए ज़्यादातर में आपको गेट पास होना ज़रूरी होता है, लेकिन इस वैकेंसी में आपको ना ही गेट पास होना ज़रूरी है, इसमें गेट पास होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप सिंपल आप इंजीनियरिंग डिग्री किए हुए हैं कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोस्ट जितनी यहाँ पे दिया हुआ है, सीनियर इंजीनियर रिन्यूएबल एनर्जी, सीनियर इंजीनियर बॉयलर ऑपरेशन, सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल, उसी तरह से सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन, सीनियर इंजीनियर केमिकल। इसमें से अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी है। बहुत सारे पोस्ट के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी है। सीनियर इंजीनियर जेल टेल TCTM, उसके बाद है सीनियर ऑफिसर्स फायर एंड सेफ्टी, सीनियर ऑफिसर CNP। उसके बाद है फिर आपको सीनियर इंजीनियर सिविल, सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग, सीनियर ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स। फिर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सीनियर ऑफिसर्स ह्यूमन रिसोर्सेज, सीनियर ऑफिसर लॉ। उसके बाद दिया हुआ है सीनियर ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज। उसके बाद देखिए फिर दिया हुआ फ्रेंड्स सीनियर ऑफिसर्स कॉरपोरेट ऑफिस लेबोरेटरी। उसके बाद है ऑफिसर सिक्योरिटी। फिर उसके बाद दिया हुआ है ऑफिसर्स ऑफिशियल लैंग्वेज। टोटल आपको जो है 261 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी है? 261 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जिसमें आपको यहाँ पे जनरल EWS OBC अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपने जो कैटेगरी से है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल आपको 261 पोस्ट की वैकेंसी ये मैंने बता दिया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपको एज लिमिट कितना होना चाहिए। अब इसके बारे में हम लोग बताएंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मिनिमम एसेंशियल एक्सपीरियंस, अपर एज लिमिट क्या होना चाहिए उसके बारे में हम लोग बताएंगे। पहला पोस्ट है, पोस्ट के हिसाब से अलग अलग सभी के लिए अलग अलग है। अलग एक्सपीरियंस होना चाहिए, अलग क्वालिफिकेशन है, अलग सैलरी है, अलग एज लिमिट है। तो देखिए सबसे पहले पोस्ट नंबर 1 है सीनियर इंजीनियर रिन्यूएबल एनर्जी। इसके लिए ग्रेड का जो होगा E2 होगा। पे स्केल जो है आपको 60,000 से 1,80,000 तक मिलेगा। इसमें से आपको जो है बेसिक सैलरी 60,000 रहेगा, लेकिन आपको जो आपको फर्स्ट में बेसिक सैलरी यानी कि आपको फर्स्ट मंथ से आपको खर्च हटकर जो आएगा वो आपको लगभग 90-95 के आसपास सैलरी आएगा। सैलरी तो बहुत ही अच्छी है फ्रेंड्स, कोई उसमें डाउट नहीं है। अपर एज लिमिट जो है आपको इसमें दिया हुआ है 28 साल दिया हुआ है। ये इसका काउंटिंग कब तक होगा, तो काउंटिंग आपको जो है अभी नीचे मैं लिखा हुआ कितना में वो बता देता हूँ आपको। 11 दिसंबर तक, मेरे हिसाब से 11 दिसंबर 2024 तक काउंट होगा इसका। 28 साल होना चाहिए। बाकी जो रिलैक्सेशन है वो मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है सीनियर इंजीनियर के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो बैचलर इन इंजीनियरिंग केमिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर एंड इलेक्ट्रिकल, फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल। ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। उसमें आपको खास बात यह है कि आपको इसमें जो भी आप इंजीनियरिंग डिग्री किए हुए हैं तो उसमें 65% मार्क्स होना चाहिए। बैचलर डिग्री में जो है आपको 65% मार्क्स होना चाहिए। किसके लिए? तो आपको सीनियर इंजीनियर के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, सीनियर इंजीनियर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। इसमें एक और ख़ास बात यह है कि मिनिमम 1 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जितनी भी वैकेंसी है आज ये जो जल की तरफ से निकला हुआ है उसमें आपको इसमें ये खास है कि आपको 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपको 1 ईयर्स एक्सपीरियंस नहीं है तो ये आपको ये जो वैकेंसी है आपके लिए बेकार है। अगर आपके पास 1 ईयर वैकेंसी है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसको अगर 1 ईयर्स एक्सपीरियंस है वही वीडियो भी देख सकते हैं, नहीं तो फिर आपको कोई देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए दूसरी पोस्ट के लिए बात करते हैं। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग दिया हुआ है। सीनियर इंजीनियर बॉयलर ऑपरेशन ग्रेड E2, पे स्केल दिया हुआ है 60,000 से 1,80,000। अपर एज लिमिट इसमें भी 28 साल दिया हुआ है। इसमें क्या चाहिए आपको क्वालिफिकेशन, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन केमिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल विथ मिनिमम 60% मार्क्स। इसमें आपको 60% मार्क्स मिनिमम चाहिए। मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इसमें भी चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल में आपको इसमें भी 28 साल का चाहिए। इसमें भी आपको 60% मार्क्स होना चाहिए। इसमें भी आपको बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल विथ
65% मार्क्स। इसमें भी आपको 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें से खास यही है कि 1 ईयर्स कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या होता है कि कोर्स कर लेते हैं, एक्सपीरियंस नहीं रहता है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे वैकेंसीज में होती है। लेकिन इसमें क्या है कि 1 ईयर्स एक्सपीरियंस हर हाल में होना चाहिए। फिर देखिए पोस्ट नंबर 4 है, सब इसी तरह से आपको पोस्ट वाइज दिया हुआ है। पोस्ट वाइज में आपको कौन सी यानी कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक्सपीरियंस क्या दिया हुआ है ये कॉलम में। फिर इसमें कितना आपको एज लिमिट है वो दिया हुआ है। इसमें आपको है सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, उसी तरह से सारा दिया हुआ है। सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन, फिर उसी तरह दिया हुआ है सीनियर इंजीनियर केमिकल 28 साल। फिर उसके बाद दिया हुआ है पोस्ट सीनियर इंजीनियर जेल टेल। उसके बाद ये पोस्ट सीनियर ऑफिसर्स फायर एंड सेफ्टी 28 साल, ये एज लिमिट है। बाकी सभी के लिए अलग अलग एक अथी चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए, अलग अलग एक्सपीरियंस चाहिए। सभी में लगभग 1 ईयर्स दिया हुआ है एक्सपीरियंस। इसमें आपको देखिए फायर एंड सेफ्टी का ऑफिसर के लिए आपको बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड इन फायर सेफ्टी एंड फायर विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसमें आप अपने से खुद से जाके PDF इसका जो है इसका PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में आपको इसका PDF डाल दिया जाएगा। आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको बारीकी से पढ़ लेंगे कि आपको एज लिमिट कितनी चाहिए, इसमें एक्सपीरियंस का है, इसमें एज लिमिट रहेगा, सैलरी रहेगा, इसमें एक्सपीरियंस का रहेगा। तो आप इस तरह से आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बारीकी से 1 बाय 1 बताऊँगा तो काफ़ी समय लगेगा। तो इसमें जो खास जो था वो मैंने बता दिया। ये था आपको यहाँ तक 19 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। जिसमें लास्ट में दिया हुआ है पोस्ट ऑफिसर, ऑफिसर्स पोस्ट की वैकेंसी है ऑफिसर लैंग्वेज के लिए। 35 साल इसमें जो है एज लिमिट होना चाहिए। इसमें आपको मास्टर डिग्री इन हिंदी लिटरेचर और मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। एवरेज जो है 60%, किसी में 65% मार्क्स है। इसमें मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी में 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, किसी में 2 ईयर्स का है। अब बात करते हैं क्या दिया हुआ है, आगे देख लेते हैं क्या क्या मेन पॉइंट है। वो मैं कोशिश करूँगा कि मेन पॉइंट बताऊँ। बाकी देखिए यहाँ पे रिलैक्सेशन जो दिया हुआ है, देखिए अपर एज लिमिट एज रिलैक्सेशन, तो आपको क्या रिलैक्सेशन मिलेगा। देखिए यहाँ पे बताया था मैंने कि आपको नीचे मिलेगा। देखिए 11 दिसंबर 2024 तक आपको काउंट होगा। SC ST के लिए आपको 5 साल की छूट मिलेगा। OBC NCL के लिए आपको 3 साल। PWBD बिलोंगिंग इन UR और EWS के लिए 10 साल। PW बिलोंगिंग इन OBC NCL के लिए 13 साल। PWBD बिलोंगिंग इन SC ST के लिए 15 साल। तो ये सब आपको छूट था, एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद बात करते हैं सैलरी को, मैंने पहले बता चुका हूँ। E2 ग्रेड वालों को आपको 60,000 से 1,80,000 तक सैलरी मिलेगा, जिसमें बेसिक आपको 60,000 रहेगा, लगभग 90-95 हज़ार कट के आपको आएगा। E1 ग्रेड में आपको 50,000 से 1,60,000 तक आपको आएगा और बेसिक सैलरी 50,000 होगा, यानी कि इसमें भी 90 के आसपास में आएगा, 85-90 के आसपास में आएगा ही। ये था आपको सैलरी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एप्लीकेशन फ़ी की। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है आपको 200 रुपये लगेगा आपको जनरल EWS OBC NCL के लिए 200 रुपये फ़ी लगेगा। SC ST के लिए कोई फ़ी नहीं है, SC ST के लिए फ़ी नहीं है। ये हो गया आपको फ़ी की भी बात हो गया। अप्लाई कैसे करना है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू गेल वेबसाइट। ये वेबसाइट जो दिया हुआ है इससे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। PDF में भी लिंक है और हमारे जब आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट कितना तक है, तो आपको 11 दिसंबर 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई स्टार्ट होना शुरू हो चुका है 12 नवंबर से ही। ये था आपको अप्लाई। उसके बाद आपको सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो आगे बात करते हैं। मेन पॉइंट उसमें भी दिया हुआ है कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। मेडिकल जांच होगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है फ्रेंड्स आपको उसमें शॉर्ट लिस्टिंग होगा। कैंडिडेट फुलफिल इन द ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन एज सबमिटेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड एट द फर्दर सिलेक्शन फॉर द डिपेंडिंग ऑन द numbers of candidate fulfill the criteria. Candidate will be undergo single stage multiple stage selection process. Event number of the application in being large will adopted shortlisting criteria and restrict the number of the candidates to be called for the further selection process. A reasonable number by suitable जो दिया हुआ है कि आपको हो सकता है कि 1 प्रोसेस में 2 प्रोसेस में हो, लेकिन सिलेक्शन जो होगा आपको शॉर्ट लिस्टिंग करके ही होगा। इसमें इंटरव्यू हो सके तो इंटरव्यू होगा, ऐसे क्लियर दिया हुआ नहीं है। ओके, तो इसमें फ़ी जो लग रहा है इसका समझ में हमको नहीं आया कि ये फ़ी क्यों ले रहा है, क्योंकि इसमें एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो एग्जामिनेशन नहीं होगा तो फिर फ़ी 200 किसके लिए है पता नहीं। चलिए खैर उसके लिए बात करते हैं आगे। और क्या पॉइंट दिया हुआ है, सिलेक्शन प्रोसेस पर चल गया कि आपको एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। यहाँ पे दिया हुआ है ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। सिर्फ भारत देशवासी ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, अदर कंट्री वाले
अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है देख लेते हैं। बाकी देखिए डिजेबिलिटी के लिए क्या छूट है, SC/ST के लिए छूट है, वो सब आपको जो है अगर आप उस कैटेगरी से आते हैं तो आप बारीकी से पढ़ लेंगे ताकि आपको अप्लाई करने में आसानी होगा। इसका PDF टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं लास्ट और क्या दिया हुआ है। लास्ट और कुछ नहीं है, लास्ट एक आपको यही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डेट्स दिया हुआ है कि आपको स्टार्ट जो है आपको रजिस्ट्रेशन का 12 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है आपको 11 दिसंबर 2024 से। इसके अलावा अगर कोई और जानकारी चाहिए आपको इसके रिलेटेड, क्या किसी में डाउट हो तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको पूरी जानकारी ठीक से बता पाऊँ। ओके फ्रेंड्स, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को हो सके तो शेयर करें और इस तरह की जॉब अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।